दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में देवर जी के बच्चे नहीं संभालूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। वैसे भी नन्नू 6 महीनों का हो गया है। वंदना जी की छोटी बहू टीना ने अपनी बात घर वालों के सामने रख दी। हाँ बहू, वैसे भी मैं और कावेरी बड़ी बहू तो है ना ही इस घर को संभालने के लिए। घर पर कावेरी के बच्चे तो अब बड़े हो चुके हैं। हम दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। अपनी इस बात पर स्वीकृति की उम्मीद से वंदना जी ने कावेरी की तरफ देखा। कावेरी असमंजस में थी कि वो क्या जवाब दे। शादी के 11 साल हो गए थे। मानो वो अपनी देवरानी टीना के जैसे किसी ऑफिस में काम नहीं करती थी, लेकिन शादी से पहले वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। शादी के बाद जब उसने अपने इस शौक को जारी रखने की बात अपने पति अरविंद से कही तो वंदना जी ने साफ कह दिया, बहू पहले अपनी गृहस्थी जमा लो। मैं तो सोच रही थी बेटे की शादी के बाद पोते पोतियों के साथ खेलूंगी, और कहाँ तुम नौकरी की बात कर रही हो। कावेरी ने भी ज्यादा जिद नहीं की और वह अपनी गृहस्थी में रम गई। 3 साल के अंदर ही एक बेटे और एक बेटी को जन्म देकर उसने वंदना जी को भी दादी बनने का सुख दे दिया। बच्चों के लालन पालन में शादी के 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब बच्चे भी संभल चुके थे और कावेरी का बेटा तो स्कूल भी जाने लगा था। कावेरी के अंदर एक बार फिर अपने शौक को आगे बढ़ाने का विचार आया, लेकिन इस बार जब उसने अपनी बात रखने का प्रयास किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। वंदना जी ने भड़कते हुए कह दिया था, अब ये महारानी बाहर नौकरी करने जाएगी और मैं घर में इसकी नौकरानी करती रहूंगी। अरे नौकरी करेगी तो घर और बच्चों को कौन देखेगा। मेरा बेटा क्या कम कमाता है जो इसे पैसे कमाने की जरूरत आ पड़ी है। इससे कह दो या तो पैसे कमा ले या फिर रिश्ते निभा ले। अरविंद ने भी बात को आगे बढ़ने से रोकते हुए कावेरी से कह दिया, रहने दो ना कावेरी, क्यों घर का माहौल खराब करती हो। वैसे भी अब हम सबको तुम्हारी आदत हो गई है। प्लीज ये नौकरी वोकरी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब कावेरी अरविंद को क्या समझाती कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी नहीं करना चाहती, बल्कि उसे ये इसकी इच्छा है। लेकिन यह भी सच है कि एक औरत को अपनी इच्छाओं से पहले अपने परिवार की इच्छाओं का मान रखना पड़ता है। शायद इन्हीं संस्कारों ने कावेरी के कदमों को भी रोक दिया। आज कावेरी के शादी के 10 साल बाद उसकी देवर नितिन की शादी हुई और टीना ने छोटी बहू के रूप में घर में कदम रखा। टीना कावेरी के देवर नितिन के ऑफिस में ही काम करती थी। शादी के बाद उसने कुछ महीनों के लिए जॉब छोड़ दी थी। इस बीच वो गर्भवती हो गई। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने टीना को बेड रेस्ट बता दिया था। उस वक्त कावेरी ने पूरी जिम्मेदारी से टीना का ख्याल रखा। 9 महीने बाद टीना ने एक बेटे नन्नू को जन्म दिया। नन्नू के 6 महीने होते ही टीना ने फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करने का फैसला सुना दिया। कावेरी आज खुद को कड़ा करते हुए बोल पड़ी, माँ जी मैं मानती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए और मेरी जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी कम हो जाए।
मैं अपने हिस्से के रिश्ते निभा रही हूँ, लेकिन और किसी के हिस्से के रिश्ते में नहीं निभा पाऊंगी। मैं नन्नू की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। हाँ, यदि इस उम्र में आप नन्नू को संभाल सकती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे तो देवर जी भी बहुत कमाते हैं, लेकिन यदि टीना को जॉब करनी है तो करे, मुझे तो खुशी ही होगी, क्योंकि सबको हक है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। लेकिन अब मैं भी दोबारा स्कूल ज्वाइन करना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी इच्छा है। वंदना जी और सारा परिवार आज कावेरी का मुंह ताक रहा था। उन्हें भी अपनी कही हुई सारी बातें याद आ रही थी। आज अरविंद ने भी सबसे कह दिया, हाँ नितिन, नन्नू की देखभाल के लिए तुम लोग एक आया रख सकते हो। लेकिन कावेरी अब दोबारा से 10 साल पीछे नहीं जा सकती। कावेरी आज संतुष्ट थी और आत्मविश्वास से लबरेज थी, क्योंकि उसे आज अपने सपनों को फिर से जीने का मौका मिल रहा था। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर कई घरों में होता है। बड़ी बहू को आजादी कम मिलती है और छोटी को तो हर आजादी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारे घर में हमें शांति चाहिए तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। घर की सब बहुओं के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें अपना ही भला है, बहुओं का नहीं। तो दोस्तों, ये आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।